Hey, hello everyone, welcome to new day, new video. Today is day 10 of my everyday video. थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बताने वाला हूँ सीयूटी का प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो, एकदम स्क्रैच। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ए बी सी डी भी नहीं आता है, ओ तो कुछ नहीं, कुछ बोलने नहीं आता है, कुछ करने नहीं आता है, वहाँ से लेके एकदम टॉप नोच सीधा बी एच यू डी यू तक कैसे प्रिपरेशन करें, इस लेवल का प्रिपरेशन कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी 7 स्टेप में तोड़ के बताऊंगा। अगर ईमानदारी से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60-70 दिन बचा होगा एग्ज़ाम का, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। चाहोगे तो कर लोगे, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, पहले मैं अपना ग्रोथ बता देता हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। कल 4 मार्च था एंड मैं ये सारा कुछ पढ़ने बैठा था। एंड बहुत कुछ पढ़ा भी, लाइक, बट ये डायरी कल मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो टिक करना मैं भूल गया था। खैर, अभी कर दूंगा। ये मेरा टू डू लिस्ट है एंड मैं इसे अपडेट करते रहता हूँ हर रोज़ के हिसाब से। जो मुझे फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे होंगे वो तो अभी मेरा ये टू डू लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, बट जो अभी स्टार्ट किए हैं वो एक न्यू टू डू लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। या फिर मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका है, मैं भी रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हम लोग साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक अलग केस है। बट जो आज से ही, अभी से ही, मतलब कि फुल एनर्जी में है कि आज तो तोड़ के रख देंगे, जो हो जाएगा सामने आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो उनके लिए भैया यही है कि आप लोग न्यू टू डू लिस्ट बना सकते हो एंड उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब टू डू लिस्ट में क्या करना होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो आज, जो भी आप पढ़ने वाले हो आज, वो एक तरफ से लिख दो। और वो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका जो कंप्लीट टारगेट है उसको डिवाइड करो आप मंथ्स में, एंड देन मंथ्स को आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट वीक्स में डिवाइड कर दो, एंड फिर उसको डेज़ में डिवाइड कर दो। तो पूरा प्रॉपर आपका सिलेबस डिफाइन हो जाता है, हर दिन इतना पढ़ना है तो जाके इस पर्टिकुलर मंथ में इतना कंप्लीट हो जाएगा। खैर, ये तो बेसिक सी बात है, सबको मालूम ही होगा। बट खैर, ये सब छोड़ो, अभी मेरा तो यही ग्रोथ है कि आज मुझे लाइक कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट पढ़ना है। ये तो फर्स्ट पार्ट था, मुझे सेकंड पार्ट पढ़ना है। देन इंग्लिश का दो ये लगा लूँगा, पी वाई क्यू लगा लूँगा टॉप 25 क्वेश्चन का, और मैथ्स का सेकंड पी वाई क्यू लगा के एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लूँगा। ये तो रहा मेरा बात। अब मैं आपको मेन टॉपिक पे बताता हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है फ्रॉम स्क्रैच टू लाइक टॉप नॉच, जो आपने पूछा था मुझसे, मेन जिसके लिए आप आए हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा एक रोड मैप है जिसके थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं पूरा एकदम डिफाइन करके आपको बता देता हूँ। आप लोग बहुत प्यार से पूछ रहे थे, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको इस वीडियो में कुछ भी समझना है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी दिक्कत हो, बेफिक्र होके एकदम मुझे एकदम अपना घर का लाइक एकदम, मैं आप लोग के साथ ही डिनर करता हूँ, लंच करता हूँ, इतना क्लोजेस्ट समझ के आप मैसेज कर दो, लाइक कमेंट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका हेल्प करता हूँ। आई एम गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। और बाकी ये रहा टेलीग्राम। अभी मैं जितना कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है इसी टेलीग्राम पे। सारा पी वाई क्यू, सारा प्लेलिस्ट, सब कुछ यहीं मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को अच्छे से नेम देख लो, क्यू आर देख लो एंड ज्वाइन कर लो। अब मैं बताता हूँ। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। आपको बेसिक ऐसा होता है कि बहुत लोगों को सिलेबस ही नहीं मालूम होता है, वो बस पढ़ने निकल जाते हैं। पढ़ना क्या है भाई, वो तो जानो। तब तो सिलेबस पता रहेगा तो उसको मंथली डिवाइड करोगे, देन वीकली डिवाइड करोगे, देन डे वाइज डिवाइड करके पढ़ पाओगे। तो सिलेबस क्या है ये मैंने कैसे पता किया, मैंने ये उठाया बुक। आप कोई सा भी बुक अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस का फ़ोटो खींच के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये देखो, ये रहा बेसिक बेसिक सिलेबस। अब लोग बोलते हैं इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में वहाँ पे अगर आप सी के साइट पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा बस ये लिखा हुआ है सिलेबस में। सिलेबस में बस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। बट अगर आप सिलेबस देखना, ओह शिट, गलत बुक उठा लिया मैंने, इंग्लिश का मैं बता रहा था। बट अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपको पूरा एकदम ब्रीफली देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है एंड देन वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ है, और ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सब। सॉरी, वो वीडियो मेरा ब्रेक हो गया था। तो ये रहा इंग्लिश का पूरा पूरा आपका
सिलेबस। अब इसको आपको डिवाइड करना है कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसा पूरा आप काउंट कर लो। एंड देन आप उसको मंथली में डिवाइड कर लो, देन मंथली को आप वीकली में डिवाइड कर लो, एंड देन फिर उसको डे वाइज कर लो कि एक दिन में इतना पढ़ेंगे तो एक मंथ में इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो वो भी हम करके आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप कमेंट कर देना। और ये रहा इसका प्रैक्टिस सेट्स। इसका भी मैं प्रैक्टिस सेट का फ़ोटो लेके सारा आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ का फॉर्म में बना के, तो ये भी आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड मेरे पास एक आर एस अग्रवाल का भी होगा, आर एस अग्रवाल सॉरी ओसवाल का भी होगा, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, अब आपको ये देखना पड़ेगा। सिलेबस आपको मालूम है, बट सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या क्या है, वो ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहा है, क्योंकि टाइम कम है। तो जो इम्पोर्टेंट है अगर वो पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वो भी सही रहेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या ईजी लग रहा है, आप उसे उसको लाइक डिवाइड कर सकते हो। जो ईजी लग रहा है और अगर इम्पोर्टेंट भी है तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा। एंड जो आपको हार्ड लग रहा है बट इम्पॉर्टेंट है तो वो एक अलग कैटेगरी और अलग प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करके बहुत मन में, अगर आपको सब कुछ पता होगा अपने बारे में, देन आप पढ़ने जाओगे तो आप बहुत अच्छा से पढ़ पाओगे, जो बात है। देन फिर लाइक पढ़ना कैसे और कहाँ से है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं कि उनको बैच लेना है या फिर उनको फ्री में पढ़ना है। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने फ्री में पढ़ा, पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लाइक रीजनिंग का बचा हुआ है बस कुछ कुछ टॉपिक, जो कि 24 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा एज़ पर माई शेड्यूल, जो कि फॉलो होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं हूँ भाई, लाइक इज़ लाइक दिस एंड आई एम लाइक दिस। तो छोड़ो। हाँ, तो मैं कहा था कि मैं ऑनलाइन फ्री में पढ़ रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पीडब्ल्यू का बैच है, जीएटी का एंड इंग्लिश का, बट मैंने ऐसा फ़ील किया कि जब फ्री में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, आपको अपना सिलेबस मालूम है, आपको क्या पढ़ना है वो मालूम है, और फ्री में बहुत वास्ट नंबर में अवेलेबल है, तो क्यों ना फ्री में पढ़ा जाए बिना किसी एक फिक्स टीचर के पीछे। लाइक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बट क्या करें, अब इन्हीं से पढ़ना है, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड बहुत सारे मस्त मस्त प्लेलिस्ट हैं, मैंने उन सारी चीज़ों से पढ़ा। देखो मैं जेन्युइन बताता हूँ, मैंने इंग्लिश पहले डियर सर से पढ़ा, बेसिक मेरा स्ट्रांग हो गया। देन मैंने रुबाका मैम के मंजिल सीरीज से पढ़ा, अड्डा 24 के, देन मेरा कॉन्सेप्ट एकदम और चकाचक क्लियर हो गया। देन फिर मैंने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया रुबाका मैम का एंड कॉम्प्रिहेंसन अपना इस बुक का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। तो इंग्लिश मेरा आप टॉप नॉच लेवल पे, मतलब आप मुझे बीट नहीं कर सकते हो इंग्लिश में। अगर आप अभी से भी मेहनत करना शुरू करो तो मैं आपसे अप्रॉक्स 30 डेज़ आगे हूँ इंग्लिश में, आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। मैं उस लेवल पे हूँ। तो आप अगर चाहोगे किसी एक टीचर से फिक्स रह कर पढ़ने का तो वो आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे, बट अगर आप अपने तरीके से पढ़ोगे जो आपका पर्सनल डोमेन है, आप जिसमें माहिर हो, आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आप नेक्स्ट लेवल फोड़ पाओगे। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए सारा का सारा तो मैं, आप बस कमेंट करो, हाजिर है प्लेलिस्ट, जो मांगोगे इधर हाजिर है, एकदम इजीली मिल जाएगा। देन फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कब तक कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, क्योंकि मार्च लाइक मई 11 तक अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं बहुत हार्श शब्द में बोल रहा हूँ, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मई तक नहीं कर दोगे 11 तक तो आप गए। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, 12th के स्टूडेंट जो निकले हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जो भी प्लानिंग करना अपना मई 11 से पहले कंप्लीट कर लेना कुछ भी करके। एंड देन क्वेश्चन मॉक्स और बुक्स का मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कौन सा बुक लें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। देखो मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट से पढ़ो। प्लेलिस्ट में जो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन सामने आए आप वीडियो पॉज कर दो, अपने से बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि वीडियो चलते रहना चाहिए, अपने से बनाओ। नहीं बनेगा सर का देखो। प्लेलिस्ट में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ नहीं तो 10,000 प्लस क्वेश्चन होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का। अगर आप उतना जेन्युइनली कर लोगे, मैंने किया है, मैं दिखा दूंगा मैथ्स का मैंने किया हुआ है। अगर आप उतना जेन्युइनली कर लोगे तो कसम से मैं बता रहा हूँ आपको कोई बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा मॉक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा एडवांस बनना है कि नहीं मैं तो लाइक ओ आई एम टॉपर दिस दैट, मैं तो दुनिया मेरी जूती के नीचे, तो फिर करो भाई, जो करना है करो। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि
प्लेलिस्ट से पढ़ो, सिंपल स्टडी रखो, ईज़िली हो जाएगा। देन फिर एग्ज़ाम रेडी होना पड़ेगा आपको। अब जब आपका सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, देन आपको मन में भी अपना क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है एंड अब मैं फोड़ सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। हालाँकि आपका घंटा कुछ नहीं हुआ है, बट वो एक एटीट्यूड कि मैं हूँ, मैं तो ग्रेट हूँ। सब अच्छे हैं बट मैं सबसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूँ। वो एक एटीट्यूड होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन सामने ऐसे स्क्रीन पे आए तो आपका माउस ऐसे ऐसे काँपना नहीं चाहिए हाथ। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरत है। और एक हो गया सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स ज़रूरी है। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो नन अदर देन मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल आपको देने के लिए। तो ये बेसिक अगर आप इतना फॉलो करोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन अगर आपको अभी तक आपने वीडियो देखा एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपने आज क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, आप किस स्टेट पे हो अभी पढ़ाई के एंड कैसा चल रहा है सब कुछ। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।